जय माता दी। मैं आचार्य अरविंद भट्ट। दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष तक में। आपको सबसे पहले नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि से हमारा नव संवत्सर शुरू होता है और उसी हिसाब से 2 अप्रैल 2022 से हमारी माँ भगवती माँ दुर्गा की नवरात्रि यानी चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आप सभी अपने घर में माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा और विशेष घट स्थापना का शुभ समय क्या है और कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दर्शकों, देवी के 9 स्वरूपों की पूजा और माँ भगवती के 9 दिन विशेष नवरात्रों की पूजा और विशेष जो घट स्थापना है उसका जो शुभ समय है, तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कलश स्थापना का जो समय है, जो शुभ मुहूर्त है, वो 2 अप्रैल सुबह 8:04 से शुरू होगा और 8:29 तक रहेगा। जो पहला मुहूर्त है वो सुबह 8:04 से लेके और 8:29 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त उस दिन का है 2 अप्रैल का, वो वृष लगन का है, यानी 9:17 से लेके 11:16 तक वृषभ लगन का समय है। ये भी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। और 11:35 से लेके 12:24 तक अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त है तो उसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। और सिंह लगन का जो मुहूर्त होगा वो 3:40 के बाद और 5:30 बजे तक जो है ये शुभ मुहूर्त जो कि हमारे कलश स्थापना के लिए रहेगा, ये शुभ मुहूर्त हैं। और इसमें आपको क्या करना चाहिए कलश स्थापना में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया है। सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर आप अपने मंदिर की पूरी से अच्छी से सफाई करें। मंदिर को लाल पुष्प से आप सजा दें, क्योंकि माता रानी की नवरात्र हैं और लाल पुष्प जो है माता रानी को अति प्रिय है, तो मंदिर को अच्छी तरह सजा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर आपको चावल रखने हैं एक प्लेट में और एक प्लेट में चावल भर के रखने हैं और वो चावलों के ऊपर आपने जो जल से भरा कलश है वो रखना है। कलश में स्वास्तिक बनाना है, उस पर मौली बांधनी है। कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, चावल, आम के पत्ते और उसके ऊपर एक नारियल, ये सारी चीज़ें तो कलश में डालने हैं। और नारियल भी आपको लेना है। नारियल पे लाल चुनरी लपेट करके कलश के ऊपर रखना है। कलश के ऊपर भी एक कटोरी रखें, उसमें भी चावल भर के रखें और चावलों के ऊपर आपको क्या करना है, श्रीफल या नारियल उसमें लाल कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर आपको रखना होता है। कलश की पूजा करें, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का वास है। कलश में ही सभी तीर्थ नदियों, हमारे वेद शास्त्र पुराण सबका जो है वास होता है। तो आप कलश की पूजा करें। विशेषकर धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प से आप जो है कलश की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप विशेषकर उसके बाद भगवती की पूजा करनी है। आपको माँ का स्नान करा करके माँ को भोग लगाना है। वही पूजा जो घर में हम कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प से हमें माँ की पूजा करनी है। और पूजा के बाद सबसे पहले हमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करके, गणेश जी का आह्वान करके और सभी देवी का पूजन करके, माँ भगवती देवी का पूजन करके और अपनी जो भी यथा श्रद्धा है आपकी पूजा में वो सामान आपको माँ को
अर्पित करना है और अपने सुख शांति के लिए माँ से प्रार्थना करनी है। ये था घट स्थापना की और पूजा की विधि। अब मैं बात करता हूँ कि माँ भगवती जो माता रानी है उनका आगमन विचार होता है। माँ का आगमन विचार होता है और गमन का भी विचार होता है। तो अब जो माता रानी आने वाली है तो माँ कैसे आएगी, माँ की भी अलग अलग सवारी होती हैं और इस बार माँ किस सवारी लेके आ रही है और कौन सी सवारी में आना शुभ माना जाता है और कौन सी सवारी में आना अशुभ भी माना जाता है। तो मैं बात करता हूँ देवी पुराण के अनुसार, देवी भागवत पुराण के अनुसार जो है एक श्लोक कहा गया है कि शशि सूर्य गज रूढ़ा शनि भौमो तुरंगवे गुरु शुक्रश्च डोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अगर रविवार और सोमवार को माँ भगवती हाथी पर सवार आती है, अगर रविवार के दिन और सोमवार के दिन नवरात्र स्टार्ट होती है तो माँ की जो सवारी होती है वो होती है हाथी। शनिवार और मंगलवार के दिन जो माँ सवारी आती है वो आती है माँ घोड़े में आती है सवारी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन माता रानी की जो सवारी होती है वो डोले पे आती है और बुधवार के दिन माँ अपनी जो सवारी होती है माँ की वो नाव पे आती है। गजेश जलधा देवी छत्र भंग तुरंगवे नौकायाम कार्य सिद्धार्थ दोलायाम मरणम ध्रुवम। कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है हाथी पर आने से देश में बहुत अच्छी वर्षा होती है। अगर माता रानी हाथी पे सवार आती है तो बहुत अच्छी वर्षा उस साल होती है और अगर घोड़े पे आती है तो उस साल जो है राजाओं में, नेताओं में युद्ध का माहौल हो जाता है। अगर माँ नाव पे सवार आती है तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर माता रानी जो है नाव पे सवार आ रही है तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं, उस वर्ष बहुत अच्छा कार्य होता है। यदि माँ डोले में आती है तो उस वर्ष अनेकों कारणों से देश में बहुत नुकसान होता है। तो ये था माँ का आगमन विचार। तो मैं सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं, माँ भगवती सबकी रक्षा करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे और जगत का कल्याण करे। इस बार माँ भगवती जो है शनिवार को आ रही है और मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, तो आप भी इस पर विचार करें।